स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रॉपर्टी गुरु में। वक्त है आपके लीगल सवालों के जवाब देने का। हमारे साथ आज इसके लिए मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावीकर। वावीकर साहब, बहुत स्वागत है आपका। अब वडोदरा चलते हैं। अजय गाडिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। अजय नमस्ते। मैंने एक फ्लैट परचेज किया था वडोदरा के लोरा पार्क एरिया में, और फरवरी 08 में बिल्डर ने 3 एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए थे। एक तो लैंड परचेज एग्रीमेंट था, सेकंड कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, और थर्ड वन अदर वर्क एग्रीमेंट। और जो प्राइसेज है वो रिस्पेक्टिव एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि कितने प्राइस पे एग्री हुआ है। उसके बाद अक्टूबर 08 में बिल्डर ने मेरे को इसका पोजीशन दे दिया। जिस टाइम मैंने पोजीशन लिया उस टाइम फुल एंड फाइनल पेमेंट का रिसीट ले लिया था उससे मैंने। क्या ये प्रॉपर्टी आपके नाम रजिस्टर हुई है? मेरे नाम रजिस्टर्ड हुई है सर। ठीक है, आगे बताइए। म्यूटेशन भी मेरे नाम से हो गया है। म्यूटेशन भी हो गया, ठीक है, आगे बताइए। सर, तो अभी बिल्डर जो है सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट में ये लिखा होगा कि जो प्राइस दी हुई है इससे टोटल प्राइस, और सर्विस टैक्स के बारे में इट इज साइलेंट। तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। आज फैमिली रहने के लिए आ गई है। ओके। तो अभी तक उसने जो ना तो सोसाइटी बनाई है, ना ही उसमें जो मेन गेट होता है वो भी बनाया है उसने, और बेसिक एमिनिटीज लाइक सिक्योरिटी वगैरह का अरेंजमेंट भी नहीं किया है। मैंने अपने एरिया के अंदर अपनी बालकनी में सेफ्टी ग्रिल्स बनवाई है जो विद इन माई एरिया है, मतलब 1 इंच भी बाहर नहीं है उसका। बट वो उसके लिए बोलता है कि ये गलत है, आप नहीं बना सकते। ये बड़ौदा में एक ग्राहक मंच है जिसके सामने आप ये तकरार दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि आप ये पहली बार अपने ये प्लॉट खरीदा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है। अगर अलग से कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट है तो उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो आपको जनरली देने पड़ते हैं। तो यहाँ जबकि टोटल प्राइस आपको कोट की गई थी सेल एग्रीमेंट में, तो उसी में ये इंक्लूसिव है, ऐसे आप कह सकते हैं इनको। और बाकी की सारी जो आपकी कंप्लेंट्स जो आपने कही है यहाँ पे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्रमोटर बिल्डर, वो उसने नहीं किया है, तो इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जिसके खिलाफ आप ग्राहक मंच के सामने तकरार कर सकते हैं। आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी शायद अभी तक मिला नहीं होगा, तो वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको देना, और साथ साथ जो एमिनिटीज उसने ब्रोशर में प्रॉमिस की अगर वो आपको दिया नहीं, जैसे कि आपने कहा कि मेन गेट आपको नहीं मिला है, डेडिकेटेड सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है, तो ये सब जो एमिनिटीज आपको नहीं मिल रही है, इसके लिए आप एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रिपोर्ट, कोई आर्किटेक्ट या एक्सपर्ट हो, उसका एक रिपोर्ट एफिडेविट के साथ आपकी तकरार में जोड़िए। आपको ग्राहक मन से जरूर न्याय मिलेगा और इसके लिए कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है। तो वो ग्रिल वाली जो बात, जो ग्रिल वाली आपकी बात है, वहां भी आपको इंटरिम रिलीफ कंज्यूमर कोर्ट से मिल सकता है, क्योंकि ये तो आपका राइट है सेफ्टी और सिक्योरिटी का, और आप अगर ग्रिल बनाए तो उसमें कोई एफएसआई वायलेशन तो होता नहीं। पुणे चलेंगे। लवजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। लवजीत, मैंने एक फ्लैट लिया था बिल्डर से जो 2007 में मुझे मिल गया था, मतलब 2007 में मैंने बुक किया था, एंड उसके बाद हमने वहाँ पे टेनेंट्स रखे हैं। तो जो सोसाइटी है वो अभी तक बनी नहीं है। बिल्डर ने जस्ट ऑथराइज किया है 3-4 लोगों को सोसाइटी के कि आप लोग थोड़ा मतलब जो डेली डे टू डे बेसिस होता है वो आप हैंडल कीजिए टिल द सोसाइटी इज हैंडेड ओवर। तो वो लोगों ने क्या किया है कि दे हैव लाइक पुटिंग 500 रुपीज एज दिस थिंग, अपना मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है। एंड फॉर टेनेंट्स दे आर पुटिंग लाइक 1000 रुपीज। तो क्या ये लीगल है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि वो लोग बोलते हैं कि बैचलर्स को वहां पे रहना मना है। तो क्या ये ऐसा सोसाइटी कोई रूल बना सकती है? आपके यहाँ तो सोसाइटी भी फॉर्म नहीं हुआ है, तो मैनेजिंग कमेटी को ऐसा कोई अधिकार नहीं कि जो आपसे 10% या कोई ज्यादा पैसा नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस पैसा ले, क्योंकि किसी को भी टेनेंसी पे देना ये आपका हक बनता है। अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी आपको वो परमिसिबल है कि इट इज अ लीगल राइट दैट यू कैन गिव इट ऑन रेंट, एंड बैचलर को नहीं देना ऐसा कहीं भी रूल नहीं है। ऑन द कंट्री बैचलर इज ऑल्सो अ सिटीजन, जिसके ऊपर अभी महाराष्ट्र स्टेट कमीशन ने कंज्यूमर के ऑर्डर किया है कि दिस इज विद इन द राइट इन टर्म, एंड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर एंड द सोसाइटी विल कम बिफोर कंज्यूमर कोर्ट। आपके पुणे में आप जानते होंगे कि 2 कंज्यूमर कोर्ट्स ग्राहक मंच है, वहां पे जाके आप तकरार दर्ज कीजिए बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि आज बिल्डर ओनर है, सोसाइटी तो है नहीं। और साथ साथ इस मैनेजिंग कमेटी को भी पार्टी बनाइए, जिसके तहत आपको अंतरिम आदेश मिल सकता है कि आपको किसी बैचलर को ये रेंट पे देने की परमिशन मिल जाएगी, और उसके साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस किए वो भी रिकवर हो जाएंगे, और आपको कोई ज्यादा 10% सर्विस चार्जेस से ज्यादा कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पुणे चलेंगे। खराड़ी से हमारे साथ विपिन साहू फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। विपिन नमस्ते। मैंने खराड़ी में एक फ्लैट बुक किया हुआ है, तो
एट द टाइम ऑफ बुकिंग मैंने बिल्डर ने मुझे 3 ऑप्शन दिए थे पार्किंग के लिए। 50,000 फॉर ओपन पार्किंग, 75,000 फॉर सेमी कवर्ड पार्किंग एंड 1,25,000 फॉर कवर्ड पार्किंग। देन आई ऑप्टेड फॉर सेमी कवर्ड पार्किंग। तो और उसका मैंने फिर एग्रीमेंट भी किया है एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ एग्रीमेंट अभी बिल्डर क्या कह रहा है कि म्युनिसिपैलिटी नॉट पासिंग सेमी कवर्ड पार्किंग और आपको या तो फिर ओपन पार्किंग लेना होगा या यू हैव टू गो फॉर कवर्ड पार्किंग। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? काफी सारे बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि कोई भी बिल्डर ओपन पार्किंग प्लेस और कवर्ड पार्किंग प्लेस भी बेच नहीं सकता है। बम्बई में कई ऐसे केसेस हुए, पुणे में भी कई ऐसे केसेस हुए जहां बिल्डरों ने बेच दिया, एग्रीमेंट करवा लिया, बाद में सोसाइटी ने कहा ये एग्रीमेंट ही इलीगल है और वो इलीगल साबित हुआ और उनके पैसे भी गए और पार्किंग पेस भी गई। क्योंकि अलॉटिंग पार्किंग बाद में सोसाइटी का प्रोगेटिव होता है, उसमें भी वो टर्न बाय टर्न देना पड़ता है, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। तो ये आप भूल जाओ, कवर्ड पार्किंग और ओपन पार्किंग स्पेस आप आपके बिल्डर के से पैसे वापस लो, पार्किंग करना आपका हक है। ओपन पार्किंग स्पेसेस, टेरेसेस वगैरह बेची जा नहीं सकती है और ऐसे सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल गलत और कानून के खिलाफ है। और मैं तो कहता हूं कि आपके पुणे में जो ग्राहक मंच है वहां, नहीं तो सिटी सिविल कोर्ट में या इवन आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी बिल्डर के खिलाफ फाइल कर सकते हैं कि इन्होंने गलत पैसा आपसे लिया है और 420 के अंदर भी एक कंप्लेंट हो जाएगी क्योंकि ये इलीगल एक्ट है बिल्कुल इनका। वाविकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए आज। और प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई सलाह चाहते हैं, कहीं घर खरीदना चाहते हो या किसी कानूनी उलझन में फंस गए हैं तो हमें जरूर लिखिए pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल के साथ अपना फोन नंबर और पता भी हमें जरूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।